तो राजीव, समझना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम यही कह रहे हैं ये 2024 का सेमीफाइनल है, ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, और इसकी हम सीधे तुलना 2018 से कर रहे हैं। और उस चुनाव के नतीजे देखें तो जो 2018 के जो नतीजे थे वो उनके एकदम उलट 2019 के नतीजे सामने आए। इस बार आप वर्तमान स्थिति में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, सबको पता है कि बीजेपी 2018 में इन राज्यों में साफ हो गई थी। हर जगह उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार को उसने बीच में हथिया लिया और आज की तारीख में मध्य प्रदेश एकमात्र इन राज्यों में राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असल में हमेशा जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसे सेमीफाइनल कहा जाता है, लेकिन चुनावी नतीजों के हिसाब से बातें 2024 के इलेक्शन की होंगी कि नहीं होंगी, मुझे इसमें संदेह है। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव अलग मूड में होते हैं और अभी पिछले 2 लोकसभा चुनाव अलग तरीके से अलग मूड में हुए हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि 2014 और 19 जैसा मामला 2024 में नहीं है। बावजूद इसके ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इतने लंबे वर्षों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर आगे नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को ऑफिशियली कह दिया है कि वही प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष ही सीएम का चेहरा होता है। तो एक तरीके से कमलनाथ पर कहीं कोई डिस्प्यूट कांग्रेस पार्टी में नहीं है। वहीं अगर आप राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में हिचकिचा रही है और वसुंधरा राजे को लेकर के बीजेपी की जो दुविधा है वो सबके सामने है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अंतर कलह गुटबाजी से दोनों पार्टियां परेशान हैं। तो ये देखना कि ये पार्टी नेतृत्व इस राज्य में राजस्थान में क्या निर्णय लेगा, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सीएम चेहरे पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो एकदम तय है, एकदम पानी की तरह साफ है कि भूपेश बघेल ही वहाँ के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। लेकिन फिर बीजेपी की दुविधा है कि छत्तीसगढ़ में वो बीजेपी कोई सीएम का चेहरा आगे नहीं करेगी। वह बड़े मज़ेदार होता है जब आप बीजेपी से 2024 की बात पूछिए तो वो कहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होता है। तो इसलिए कि वहाँ चेहरा बीजेपी के पास मुफीद है, बड़ा है। और जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पूछती है या दूसरे विरोधी पूछते हैं कि आपका सीएम पद का चेहरा कौन है, हमारा तो कमलनाथ है। तो इसी के बीच ये इर्द गिर्द होगी। पिछली बार 6 अक्टूबर 2018 को चुनाव की घोषणा हुई थी। इस बार 9 अक्टूबर को हो रही है और दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक इन सारे राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आज से ही चुनावी बिगुल बज जाएगा जब तारीखों का ऐलान होगा। और ऐसे में अब किस तरह की रणनीति में क्या कोई बदलाव आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर चुनावी घोषणाएं, योजनाएं तो तमाम सामने आ रही है। मुद्दों पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप पलटवार हो रहा है वो भी हम लगातार देख ही रहे हैं। तो चलिए